खबरें विस्तार से और बात सबसे पहले देश की उस सबसे बड़ी सियासी खबर की जिस पर आज सबकी नजर है। आर्थिक राजधानी की सियासत अब देश की राजधानी में शिफ्ट हो गई है। 1.5 घंटे बाद उस पर फैसला भी आ जाएगा। इसलिए आज के संडे को हम सियासत का सुप्रीम संडे कह रहे हैं। तो सियासत का सुप्रीम संडे और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र मामले को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की। सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ने फ्लोर टेस्ट की भी मांग की है। 24 घंटे में ही याचिका में विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है। जस्टिस एनवी रमन्ना, अशोक भूषण, संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने 154 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और फ्लोर टेस्ट की मांग की है। तीनों दलों ने अपनी याचिका में आज ही फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में सत्ता की उलटबाजी में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की और एनसीपी के अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। सरकार बनते ही राज्य की सभी पार्टियां एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रही हैं। महाराष्ट्र में चल रही सत्ता की सियासत में सभी पार्टियां एक दूसरे पर धोखा करने का आरोप लगा रही हैं। बीजेपी शिवसेना के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बाद एनसीपी कांग्रेस भी एक दूसरे के साथ लेट लतीफी का आरोप लगा रही हैं। पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद जुबानी जंग देख लीजिए। महाराष्ट्र की सरकार को जिस तरह से जल्दबाजी में अंधेरे में शपथ दिलाई गई, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। अजीत पवार, मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लूँगा, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी, लेकिन अजीत पवार और उनके साथ जो विधायक है, ये सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदनाम किया है। सत्ता के लिए समझौता करने वाले अपने विचारों से शिवाजी की बात न करें, छत्रपति शिवाजी की, तो उचित है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। यही नहीं, बीजेपी ने शिवसेना पर गठबंधन धर्म के साथ छल करने का आरोप लगाया, जिस पर शिवसेना ने फडणवीस सरकार पर ही निशाना साध दिया। फिर भी हमने कहा गठबंधन धर्म निभाएंगे, साथ में सरकार बनाएंगे, लेकिन एक बैग ख्वाब पालने लगे मुख्यमंत्री पद का, तो न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। की जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी। आप कितने भी चोरी चपाटे कर लीजिए, 30 नवंबर में अगर हिम्मत है तो आप बहुमत सिद्ध करके दिखा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी एनसीपी नेता अजीत पवार पर हमला बोला और धोखा देने का आरोप मढ़ दिया। आज से ज्यादा एक आक्रमण लोकतंत्र और गणतंत्र में मैं नहीं समझता कि हाल में कभी भी हुआ है। ये एक दगाबाजी है। अवसरवादी अजीत पवार ने जेल की सलाखों का डर दिखाकर सत्ता की हवस में अंधी भाजपा ने लोकतंत्र की सुपारी ले हत्या कर डाली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के थिंक टैंक अहमद पटेल से पूछा गया कि आपके सहयोगियों का आरोप है कि कांग्रेस की लेट लतीफी से महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई, तो पटेल ने क्या सफाई दी, ये देख लीजिए। कांग्रेस ने बिल्कुल भी डिले नहीं किया। ये आरोप जो भी लगा रहे हैं वो मेरे ख्याल से गलत आरोप लगा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है। जो आज जो भी हुआ उसका कारण यही है कि एनसीपी से कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने जाके एक लिस्ट दे दी, उसकी वजह से ये सारी घटना हुई। बहरहाल महाराष्ट्र में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने
सीएम पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल ने 30 नवंबर को सदन में बहुमत साबित करने का समय भी दे दिया है। इधर शरद पवार अपने विधायकों को एकजुट करने में लगे हैं। उधर कांग्रेस को भी अपने विधायकों के टूटने का डर है। जाहिर है इस माहौल में कौन किसके साथ है और कौन किसको धोखा दे रहा है, ये सब जनता देख रही है, जो समय आने पर जवाब दे देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र की सियासत में आज सबसे बड़ा दिन है। सरकार गठन की चुनौती पर आज सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे सुनवाई होगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट से आज ही फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है, जिस पर फैसला आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में शनिवार को सत्ता की लड़ाई में कई ट्विस्ट देखने को मिले। शनिवार सुबह बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने, सीएम और एनसीपी के अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, तो शाम होते होते सत्ता की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका दी और रविवार को ही विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर दी। आदरणीय उच्चतम न्यायालय सुनवाई करे, फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दे, ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त का षड्यंत्र जो भाजपा कर रही है उस पर पाबंदी लग सके और जनमत की सुपारी जो भाजपा ने ली है हत्या करने की, उस पर भी पूर्ण विराम लग सके। एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो दूसरी तरफ शरद पवार ने एक बैठक कर सारे विधायकों के एकजुट होने का दावा किया। इस बैठक में अजित पवार और कुछ विधायकों को छोड़कर सारे विधायक पहुंचे। यहां शरद पवार ने कार्रवाई करते हुए अजित पवार को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। जो अजित पवार जी ने निर्णय लिया है उससे पार्टी सहमत नहीं है और प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि अजित पवार जी को विधिमंडल पार्टी के नेता पद से उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया है। जब तक कोई नया नेता नहीं चुना जाएगा तब तक सारे अधिकार महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जयंत पाटिल जी को दिया गया है। बता दें कि सीएम फडणवीस को राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त दिया है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति करवट ले रही है उससे ये सवाल अहम हो जा रहा है कि क्या फडणवीस बहुमत साबित कर पाएंगे। स्पीकर के चुनाव में ही सरकार को हम परास्त करने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि विश्वास दर्शक ठहराव जब विधानसभा में आएगा तो निश्चित रूप से ये सरकार उस दिन पूरी तरह से परास्त होगी, पराजित होगी और नई सरकार शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की महाराष्ट्र में निश्चित रूप से स्थापित होगी। सभी पक्षों का दावा है कि सरकार के लिए जरूरी आंकड़े उनके पास मौजूद हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि पल पल बदल रही राजनीति में आगे कौन विधायक किस करवट बैठने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो महाराष्ट्र की महाभारत, और ये महाभारत पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 1.5 से 2 घंटे में इस पर अब फैसला आ जाएगा। आज ही फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं तीनों दल, एनसीपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, आज ही फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। शंकर, महाराष्ट्र का महाराजा कौन होगा? 30 तारीख तक का समय मिला था हालांकि देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन अब लगता है समय की मियाद थोड़ी कम हो जाएगी, मुश्किलें बढ़ सकती हैं उनके लिए। देखिए, जिस तरह से याचिका दायर की गई थी कल देर रात में, बकायदा काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट में। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के जो नेता पहुंचे, तमाम उनके वकील पहुंचे और वो चाह रहे थे कि इस मामले में जितना जल्द से जल्द हो सके इस मामले पर एक सुनवाई हो और इसके साथ ही इस मामले में जो फ्लोर टेस्ट कराने की जो वक्त है, जो पहले से मुकर्रर किया गया है 30 तारीख, वो कम हो। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से बकायदा याचिका दायर की गई है और इस मामले पर मामले की नजाकत को देखते हुए जिस तरह से वक्त आज का मुकर्रर किया गया है, आज 11:30 बजे जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो हो सकता है कि तमाम दलीलों को सुनने के बाद, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हो सकता है कि कोर्ट इस मामले पे भी फैसला कर सकता है कि जो वक्त एक मुकर्रर किया गया है 30 तारीख का फ्लोर टेस्ट के लिए, वो कम करा करके 24 से 48 घंटे का वक्त
किया जा सकता है क्योंकि अगर पुराने इतिहास को देखा जाए, जिस तरह से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में फैसला दिया, चाहे उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल की बात करें, झारखंड की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो कई बार ऐसे मामले को देखने को मिला। तो उस मामले में जिस तरह से पहले फैसले दिए गए हैं, तो हो सकता है कि उसी को एक आधार बनाते हुए जो वक्त की सीमा है जो वो कम किया जा सकता है, तो वो वक्त 48 घंटा या 24 घंटा किया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से एक उछाल आया है, काफी उलटफेर जो है वो देखने को मिला है, और इसी मामले को लेकर अब पूरा सियासत की जो एक केंद्र बिंदु है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आज इस मामले पर फैसला करेगा, इस मामले की सुनवाई करेगा कि आखिर सच कौन है और झूठ कौन कहां पे हुआ। तो यहां पर कहीं न कहीं ये जो तमाम जो मसले हैं, तमाम जो एक आरोप है, उस आरोप पर एक आज काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, और वो वक्त 11:30 बजे के लगभग में 3 जजों की जो बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई करेगा, और दोनों पक्षों को काफी उचित समय दिया जाएगा अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी दलील को यहाँ पर रखने के। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो आ सकते हैं, शिवसेना की तरफ से सुनील फडणवीस फर्नांडिस वो बकायदा दलील दे सकते हैं, और इस मामले पर देखा जाएगा कि जिस तरह से बकायदा वो दलील देने के बाद कोर्ट क्या निर्णय करती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की जो सियासी जो रणनीतियां हैं वो अभी फिलहाल कुछ देर के लिए थमसी गई हैं, और सारा जो केंद्र बिंदु है वो सुप्रीम कोर्ट पे आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट से बकायदा आज निर्धारित होगा कि आखिर इस मामले पे करना क्या है और इस मामले पे आगे फैसला क्या देना है। जी बिल्कुल शंकर, देखिए तकरीबन 1 घंटे का वक्त रह गया है और दलीलों का दौर शुरू होगा 1 घंटे बाद। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल ने भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है, पद की गरिमा का मजाक उड़ाया है, लेकिन मौका तो इन्हें भी दिया था ना शंकर, एनसीपी को भी दिया था, शिवसेना को भी दिया था। निश्चित तौर पर देखिए वक्त सबको दिया गया है, कोई इस मामले में कोई शिकायत नहीं कर सकता, चाहे बात करें बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एनसीपी की बात करें, तमाम जो पार्टियां हैं सबको एक उचित वक्त दिया गया, और राज्यपाल के द्वारा बाकायदा सबको एक बोला गया कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप आइए और अपने बहुमत का लिस्ट दिखाइए, उससे संबंधित तमाम जो प्रमाण है वो दिखाइए और आप सरकार बनाइए। तो ये वक्त पिछले काफी दिनों से दिया गया, और उसके बाद जब कोई पार्टी अपना पूर्ण बहुमत साबित नहीं कर पाई, उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन की भी बाकायदा एक आदेश जो है वो दिया गया। तो ये वक्त की मांग है, और वक्त के मुताबिक अगर आप नहीं अब बहुमत सिद्ध कर पाते हैं तो उसी का ये एक फैसला था। उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने अपना एक अपने तमाम विधायकों की एक फहरिस्त आगे को बढ़ाया, और जिस तरह से बताया कि हमारे पास बहुमत है, इसके साथ ही अजित पवार जो एनसीपी के नेता थे वो वहां से टूट करके बाकायदा बीजेपी के समर्थन में आए, और उसके बाद जो दस्तावेज दिखाया गया उसी के आधार पर राज्यपाल ने अपने विवेक का परिचय देते हुए राष्ट्रपति शासन को हटा करके उसके बाद इस मामले पर बाकायदा जो सरकार बनाने का न्योता दिया, और उसके बाद वो सरकार गठन हुआ। हालांकि यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो उनका कहना था कि उनका जो आरोप था कि ये असंवैधानिक है, सुबह 8 बजे संविधान किस तरह से बाकायदा शपथ दिलाया गया और हमें जानकारी नहीं दी गई। तो यहाँ पर साफ है कि देखिए राजनीति में जब आपके पास पूर्ण बहुमत होता है तो पूर्ण बहुमत का आप दस्तावेज दिए, तो ये जरूरी नहीं है कि सबको बता के दिया जाए। तो संवैधानिक अधिकार की अगर बात करें तो जो तमाम जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को कितना सही मानती है वो आज सुप्रीम कोर्ट आज देखिए बिल्कुल शंकर, ठीक है याचिका में क्या कुछ कहा गया है। अगर आपके पास बहुमत था, अगर आप फ्लो टेस्ट दे सकते थे तो पहले भी ये करना चाहिए था। अब आप 1 दिन में फ्लो टेस्ट की मांग कर रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है उसके बाद बात होगी इस पर, लेकिन सवाल अब भी ये बना हुआ है कि क्यों अब भी बाड़ेबंदी की जा रही है, क्यों अब भी अपने विधायकों पर आपको विश्वास नहीं है। अगर आपके पास विधायकों की संख्या पर्याप्त है तो क्यों विधायकों को इधर उधर रखा जा रहा है। जयपुर भेजने की भी कवायद चल रही है कुछ विधायकों को। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। महेश, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है आपके पास? सुमित, बिल्कुल जैसा कि हमारे सहयोगी दिल्ली से बता रहे शंकर कि जिस तरह से पूरी तरह अभी जो निगाहें हैं वो केंद्र बिंदु जो है वो सुप्रीम कोर्ट बन गया है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही ये तय होगा कि महाराष्ट्र से क्या फिर से विधायकों को यहाँ जयपुर लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्ट बुक करा लिए गए हैं, 2 दिन पहले से रिसोर्ट बुक हैं, और महाराष्ट्र के विधायकों की अगवानी के लिए कांग्रेस ने खासतौर पर यहाँ पर फिर से तैयारियां कर ली है। अभी कुछ दिनों पहले ही 5 दिन तक यहाँ पर ब्यूना विस्टा रिसोर्ट में यहाँ पर ठहराया गया था, उनकी खूब आवभगत की गई थी, 40
विधायक महाराष्ट्र से कांग्रेस के विधायक जो थे वो यहाँ लाए गए थे और दोबारा इसी तरह की जो तैयारियां हैं उनको यहाँ पर स्टैंड बाई रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले में ये अगर होता है कि कुछ समय का वक्त मिल जाता है या इस तरह से फिलहाल कोई फैसला यहाँ पर नहीं आ पाता है तो ऐसे समय में ये निर्णय लिया जा सकता है कि जयपुर में इन विधायकों को फिर से बाड़ेबंदी के तौर पर यहाँ पर रखा जाएगा ताकि कोई सेंध नहीं मार सके, क्योंकि बीजेपी की जिस तरह की निगाहों से जो है अपने विधायकों को बचाने की जो कोशिशें पिछली बार भी की गई और इस बार भी जो है वो कहीं ना कहीं ये डर, ये खौफ जो है जो पार्टियों को आमतौर पर लगा रहता है वो शायद संभवतः कांग्रेस में भी ये रहता है कि जिस तरह से अपने विधायकों को किस तरह से एक बाड़ेबंदी के तौर पर यहाँ पर रखा जा सके। और जिस तरह से अभी 11:30 बजे सुनवाई इस मामले में शुरू होनी है और कांग्रेस की तरफ से एनसीपी और शिवसेना की तरफ से यही मांग की जा रही है कि आज फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाए और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का जो जिस तरह से सीएम और डिप्टी सीएम बनने का जो फैसला है, होशियार सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल है महाराष्ट्र के, उनके फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद ये मांग की जा रही है कि इस फैसले को जो है ये पूरी तरह से मनमाने पूर्ण तरीके से किया गया है और दुर्भावना के तौर पर इस फैसले को लिया गया है राज्यपाल द्वारा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या निर्णय लेता है वो फिलहाल यहाँ पर देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये बात आती है कि अभी कोई देरी होगी या फिर सुनवाई भी आज नहीं हो पाती, अच्छा, कोई परिणाम आज नहीं निकल कर जवाब दीजिएगा महेश, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, जयपुर ही भेजा जाएगा इन विधायकों को या फिर बीच में खबर आ रही थी एमपी भी भेजा जा सकता है? देखिए फिलहाल ये तो पूरी तरह से तय नहीं हुआ है कि कहां पर रुकवाया जाएगा, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि जयपुर में जो है ब्यूना विस्टा रिसोर्ट है वहीं पर फिलहाल पूरी तैयारी चलिए शुक्रिया महेश। की गई है। शंकर आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो